देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। इब्तिदा में बहुत तुलमंद, वजी, शकील थे। आपकी आरज़ू थी कि आपको जामे मस्जिद दमिश्क की तौलियत हासिल हो, क्योंकि ये मस्जिद शाही थी और इसके साथ बहुत बड़ी जायदाद थी, और वहाँ का मतवल्ली बड़े एजाज़ और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। इसी मकसद के पेश नज़र इरसे ओहदा के लिए आप इस मस्जिद में जाकर मुतकाफ़ हो गए। पूरे एक साल तक बराबर मसरूफ़ इबादत रहे, ताकि लोग आपको हर नमाज में मशगूल पाकर खलीफा से आपके तकद्दस का जिक्र करें और आपको तौलियत का एजाज़ हासिल हो जाए। एक रोज़ आपने दिल में कहा, मैं एक बार से मुनाफिकाना इबादत कर रहा हूँ और ये बहुत शर्मनाक हरकत है। क्यों ना मैं मुखलसाना इबादत करूं। दूसरे रोज़ आपने खुद ब खुद तौबा कर ली और इस रोज़ आपने मुखलसाना इबादत की। जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह ज़रूर उसे नवाजता है। चनाचे दूसरे ही रोज़ लोगों ने एक मतवली की ज़रूरत महसूस की और आपके पास आए। आप इस मस्जिद की तौलियत मंजूर कर लें। आपने दिल में कहा, या इलाही, बस मैं एक साल मतवातर रकाना इबादत करता रहा, मगर किसी ने भी मेरी परवाह न की, और सिर्फ एक रात तेरी तरफ दिल से मुतवज्जा हुआ तो तूने अगट्ठे 20 आदमी मेरे पास भेज दिए। अब मैं तेरा होकर रहूँगा। चनाचे आप मस्जिद में से उसी वक्त उठकर चले आए और तौलियत की कबूलियत से इनकार कर दिया। दिल की दुनिया पलट चुकी थी। आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर इबादत में मसरूफ़ हो गए। दिन को रोज़े रखते, रात को नमाज में मसरूफ़ रहते। कई साल तक ये दस्तूर रहा। आप नामान भाई की दुकान पर जाकर सिर्फ एक रोटी खरीद लेते, उसी से रोज़ा इफ्तार करते। आपका नफ्स बराबर गोश्त की आरज़ू करता रहा, लेकिन 20 साल तक आपने गोश्त को हाथ न लगाया। 40 साल बसरा में रहे, लेकिन खुरमे को हाथ तक न लगाया। जाहिद व तकवा में अपना सानी न रखते थे। आप जब ईया का नाप दो वैया का नस्ताइन पढ़ते तो ज़ारो करार रोते और फरमाते, अगर ये आयत कुरान शरीफ में नाज़िल न होती तो मैं उसे कभी न पढ़ता, क्योंकि कहते हैं कि मैं तेरी इबादत करते हैं और पूछते नफ्स को हैं। कहते तो हैं तुझी से मदद मांगते हैं और लोगों के दर पर जाते हैं, उनका शुक्रिया और शिकायत करते हैं। फरमाया, अफसोस, नेमत तो खुदा की खाता हूँ और फर्माबरदारी शैतान की करता हूँ। फरमाया, इस दुनिया से बचो, उसने उलमा तक के दिल मुसख्खर कर लिए हैं। मेरे नज़दीक सबसे बेहतर अमल इखलास है। फरमाया, एक रोज़ एक करीबुल मौत शख्स की अयादत को मैं गया। मैंने बार बार कलमा शहादत पढ़ने को कहा, मगर से उसकी ज़बान से ना निकलता था। मौला या शेख, एक पहाड़ है जो कलमे का कसरत करते ही मेरी तरफ बढ़ता है। पूछा, तेरा पेशा क्या था? बोला, मैं माल फरोख्त करता था और फरोख्त में धोखे से काम लेता, काम देता, काम तोलता था। फरमाया, अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो ऐसी चीज़ें अता की हैं जो किसी को भी इससे बेशतर ना मिली। एक, फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, दूसरी, उदउनी अस्तजिब लकुम, यानी तुम मुझको याद करो, मैं तुम्हें याद करूं। जब तुम
दुआ मांगोगे कबूल करूँगा। फरमाया अल्लाह ताला का इरशाद है, जो आलम दुनिया को दोस्त रखता है, सबसे कम पादाश जो उसे मिलती है वो ये है कि उसके दिल से अपना ज़िक्र व मुनाजात की अलावत फ़ना कर देता हूँ। एक शख्स ने आपसे नसीहत की, इस्तदा की। फरमाया कारसाज़े हकीकी की कारसाजी पर राज़ी होना ताकि तुझे नजात हासिल हो। आपका मनासरा एक दायरिया के साथ हुआ। जब बास में कोई सूरत तय न हुई तो करार पाया दोनों के हाथ बांध कर आग में डाले जाएं। जिसे आग जला दे वही काज़ब है। दोनों भड़कते हुए शोलों में डाल दिए गए, मगर सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि आग खुद ब खुद फर्द हो गई। दोनों में से कोई एक भी न जला। लोगों ने तो फैसला कर दिया कि दोनों हक पर हैं, मगर आप बहुत परेशान हुए और उसी वक्त सजदा में गिर कर दुआ मांगी, इलाही 70 साल से तुझ पर ईमान रखता हूँ, लेकिन आज मालूम हुआ अब मैं दरिया के बराबर हुआ हूँ। मगर अल्लाह के भेद अल्लाह ही जानता है। ताइद गैबी से नदा आई, मालिक ये सिर्फ तेरे हाथ ही की बरकत थी कि दरिया का हाथ आग में जलने से महफूज रहा। अगर वो तना आग में हाथ डालता तो ज़रूर जलता। आपके पड़ोस में एक शख्स रहता था जो नहायत जालिम व सख्त गिर और बा इक़्तिदार था। आपको भी उससे सख्त तकलीफ़ पहुंचती थी, मगर आप सब्र से काम लेते, कभी किसी से कुछ न कहते। एक रोज़ चंद अफराद आए और आपसे कहा, ये शख्स हमें बहुत तंग करता है। आप उसके पास समझाने गए तो उसने कहा, आप जानते हैं मैं बादशाह का ख़ास आदमी हूँ, किसी की मजाल नहीं जो मुझे कुछ कह सके। फरमाया तो मैं बादशाह ही तेरी से ही शिकायत कर दूंगा। वो बोला कर दीजिए, मगर बादशाह मेरे खिलाफ हरगिज़ न करेगा और मैं जो उसे कह दूंगा वही होगा। फरमाया बादशाह न सुने तो रहमान करीम से तो शिकायत की जा सकती है। बोला वो तो बहुत मेहरबान रहमदिल है, मुझे हरगिज़ गिरफ्त में ना लेगा। मजबूर होकर आप वापस चले आए, मगर इसके मुजालिम हद से मुतावज़ हो गए और कुछ लोग फिर इसकी शिकायत लेकर आपके पास आए। इस मर्तबा आपने तंबी शदीद का ऐद कर लिया। आज़मो इरादे से रवाना हुए, लेकिन आपकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब आपने एक गैबी आवाज़ सुनी, देखो मालिक वो हमारा दोस्त है, उसे कुछ न कहना। आप उसके पास पहुँचे तो वो बोला, अच्छा आप फिर दोबारा मेरे पास आए हैं। फरमाया आया तो हूँ, मगर इस दफ़ा आने का मकसद ये है कि मैं तुझे एक नए मामले से आगाह करूँ। इसके बाद आपने आवाज़ के मुतल्लिक़ कैफ़ियत बयान की। वो बोला, अच्छा ये बात है, और वो मुझे दोस्त कहता है तो मैं भी दोस्त की राह में सब कुछ नसार किए देता हूँ। ये कहा और सब कुछ लौटाकर जंगल को नारे मारता निकल गया। एक अरसे के बाद आपने उसे मक्का मौसमा में देखा। आखिरी वक्त था और कह रहा था, उसने मुझे दोस्त बनाया था, मैं भी दोस्त की राह में ही निकला, उसकी रज़ा और अताअत में ज़िंदगी ख़त्म कर दी। ये कहा और दम तोड़ दिया। एक दफ़ा आप कश्ती में सवार हो गए, पोशीदा लिबास पहने हुए थे। फलाओं ने आपसे कश्ती का किराया तलब किया। फरमाया मेरे पास तो कुछ नहीं। उन्होंने आपको शिद्दत के साथ मारना शुरू किया। आप बेहोश हो जाते, जब होश आता तो फिर मारते। आखिर बोले किराया दो वरना हम अभी
تمہیں دریا میں پھینک دیتے ہیں۔ اتنے میں بہت سی مچھلیاں دینار منہ میں لیے ہوئے حاضر ہوئیں۔ آپ نے ان سے 1 دینار لے کر انہیں دے دیا۔ وہ یہ کرامت دیکھ کر پاؤں پر گر پڑے۔ آپ اسی وقت دریا میں کودے اور پانی پر چل کر نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے آپ مالک دینار مشہور ہو گئے۔ بصرہ کی ایک ماں پہ کر امیر زادی نے آپ سے نکاح کی خواہش کی۔ فرمایا میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، کسی اور کو ڈھونڈو۔ انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہیے وہاں پر کیا گزری؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے گناہوں کے باوجود، اس حسن ذہن کے باوجود جو مجھے اس کے ساتھ تھا، بخش دیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک لوگوں میں شامل رکھے، آمین۔